हम पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं समरेख बिंदु और समतली बिंदु संबंधित उनसे प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे मात्रक सदिश के बारे में। मात्रक सदिश क्या है, किसे कहते हैं? तो यदि OX, OY तथा OZ तीन संगामी रेखाएं हैं, यदि OX, OY तथा OZ तीन संगामी रेखाएं हैं जो एक बिंदु जो परस्पर लंबवत है तथा एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तीनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं जिसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन O कहते हैं। इन परस्पर लंबवत रेखाओं OX, OY तथा OZ को ही हम क्रमशः X अक्ष, Y अक्ष तथा Z अक्ष कहते हैं तथा O को मूल बिंदु कहते हैं। अब X अक्ष की दिशा में इकाई सदिश I कैप को माना गया है। Y की दिशा में इकाई सदिश J कैप को माना गया है तथा Z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश K कैप को माना गया है। तो I कैप, J कैप तथा K कैप क्रमशः X अक्ष, Y अक्ष तथा Z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और इन इकाई सदिशों को I कैप, J कैप और K कैप को ही मात्रक सदिश कहा जाता है। मात्रक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम देख रहे हैं कि I कैप X अक्ष की दिशा में है, J कैप Y अक्ष की दिशा में है तथा K कैप Z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात ये लांबिक मात्रक सदिश बनाते हैं। ये I कैप, J कैप और K कैप परस्पर लंबवत हैं जो लांबिक मात्रक सदिश त्रिक
जिसे ऑर्थोनॉर्मल, यूनिट वेक्टर्स, क्रायड भी कहते हैं, बनाते हैं तथा इनकी दिशा को दक्षिणावर्त दिशा में लिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि यदि इन अक्षों के बीच एक बिंदु यदि हमारे पास है तो हम किस प्रकार उस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। मान लिया हमने अक्ष हमारे पास है एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा ये है हमारा जेड अक्ष और ये इनका मूल बिंदु। इन अक्षों पर से बने स्पेस में, अंतरिक्ष में यदि एक बिंदु P जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, माना एक्स वाई जेड है, बस अब बीच में लेते हैं बिंदु P को जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड बिंदु P की एक्स अक्ष पर दूरी x को प्रदर्शित करता है, y अक्ष पर दूरी y को तथा z अक्ष पर इसकी दूरी z इकाई है यह प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश i कैप काम कर रहा है, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश मात्रक सदिश j कैप है तथा z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश k कैप है। तो हम निकाल रहे हैं किसी बिंदु का स्थिति सदिश। आइए देखिए इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। बिंदु P के लिए हम एक षटफलक की रचना करते हैं। इस प्रकार हम एक षटफलक की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार बनाइए और इसको इस प्रकार बनाइए। तो हम देखते हैं कि यह आकृति एक षटफलक की बन गई, जिसमें बिंदु P की यदि निर्देशांक एक्स वाई जेड है तो मूल बिंदु से इस बिंदु P का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। अर्थात हम ज्ञात करेंगे O से बिंदु P की दूरी। सबसे पहले यदि हम मान लेते हैं इस षटफलक की रचना हमने की है, एक्स अक्ष पर इस बिंदु के लिए यहाँ मान लेते हैं हम बिंदु A, y अक्ष पर इस बिंदु को मान लेते हैं यदि B तथा z अक्ष पर बिंदु को मान लेते हैं C, तो O से A x है, O से B का मान y है तथा O से C का मान ही z है। अब यदि हम ले सदिश ओ ए तथा ओ बी को, तो सदिश ओ ए तथा ओ बी परस्पर लंबवत हैं तथा इन दोनों का परिणामी कार्य करेगा ओ से इस दिशा में। यदि ये बिंदु P है तो हम लिख सकते हैं कि ओ एम ओ से ए तथा ओ से बी का परिणामी होगा। समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं हैं तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है। इसे हम लिख सकते हैं
सदिश OM परिणामी होगा सदिश OA और सदिश OB का, लिख सकते हैं। और इससे हमें मिल जाएगा सदिश OM बराबर xi प्लस y j कैप। क्योंकि OA का मान परिमाण x है तथा इसकी दिशा x अक्ष की दिशा की ओर है और x अक्ष की दिशा में कार्य करने वाला मात्रक सदिश i कैप है, इसलिए हम OA को लिख सकते हैं xi। इसी प्रकार OB को, क्योंकि O से B की दूरी परिमाण में y के बराबर है तथा दिशा इसकी j कैप है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसे yj। लिख लीजिए इसे समीकरण 1। हमें ज्ञात करना है मान O से P का। हम देखते हैं सदिश O से P, यदि हम इसे मान लेते हैं यह सदिश R के बराबर है तो यह परिणामी है OM तथा M से P का। हम लिख सकते हैं सदिश OP को सदिश OM धन सदिश MP, O से M धन M से P। O से P सदिश हम निकाल रहे हैं, OM का मान हम निकाल चुके हैं xi कैप प्लस yj कैप। चूंकि MP सदिश बराबर है OC के, लिख सकते हैं हम M से P को OC xi कैप प्लस yj कैप तथा OC का मान है Z और इसकी दिशा है Z अक्ष की दिशा में, इसलिए इसका मान होगा zk कैप। OP को लिखते हैं यदि हम वेक्टर R सदिश R, तो सदिश R का मान हमें मिलता है xi प्लस yj प्लस zk, और यही है किसी बिंदु का स्थिति सदिश जिसे हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार हम इसका परिमाण निकालते हैं। सदिश R का परिमाण मापांक सदिश R से दिया जाता है। देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो चूंकि OA तथा OB परस्पर लंबवत हैं, यहाँ बीच में 90 अंश का कोण है, अतः समकोण त्रिभुज की नियम से OM का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग धन OB का वर्ग। इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और OM का वर्ग हमें मिल जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग। चूंकि O से A x है, O से B y है। इसी प्रकार OP हमें निकालना है और OP का वर्ग हमें मिल जाएगा OM का वर्ग धन MP का वर्ग। OM का वर्ग धन M से P ही है OC, चूंकि M से P बराबर है O से C के। हम इसे लिख सकते हैं x का वर्ग धन y का वर्ग, और चूंकि O से C है z का वर्ग, OP यदि R है तो R का वर्ग हमें मिल जाता है x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग, और इसलिए R का मान हमें मिल जाता है वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो कि सदिश R के परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो किसी सदिश का स्थिति सदिश होता है सदिश R बराबर xi प्लस yj प्लस z के, तथा उसके परिमाण को वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से दिया जाता है। आइए देखते हैं इकाई सदिश क्या लिख सकते हैं हम R की दिशा में। सदिश R की दिशा में लिखते हैं इकाई सदिश। किसी सदिश की दिशा में उसका इकाई सदिश को उसके ऊपर कैप लगाकर लिखते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो सदिश R की दिशा में इकाई सदिश होगा R कैप, और यह परिभाषित होगा सदिश R बटे सदिश R का परिमाण। सदिश R है
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और सदिश आर का परिमाण हम निकाल चुके हैं वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यह व्यंजक आएगा सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश के लिए। आइए देखते हैं दो सदिशों के लिए उनका योग व अंतर किस प्रकार हल किया जाता है। दो सदिशों का योग व अंतर, माना पहला सदिश, माना हमारे पास दो सदिश, सदिश R1 तथा सदिश R2 है तथा R1 बराबर सदिश R1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। इसी प्रकार R2 सदिश यदि x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, तो इन सदिशों का योग R1 प्लस R2 सदिश से दिया जाता है। x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप में हम जोड़ देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और यह हमें प्राप्त होता है x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप तथा z1 प्लस z2 के साथ k कैप। तो यह मान है सदिश R1 प्लस सदिश R2। इसी प्रकार इसका अंतर निकालते हैं। तो अंतर ज्ञात करना है तो R1 में से R2 जब हम घटाते हैं तो यह अंतर हमें मिलेगा x1 माइनस x2 के साथ i कैप, इसी प्रकार मिलेगा। धन y1 माइनस y2 j कैप तथा z1 माइनस z2 k कैप प्राप्त होगा। तो ये थी थ्योरी। आइए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, यदि बिंदु O के सापेक्ष जो कि मूल बिंदु है बिंदु A और B के स्थिति सदिश
क्रमशः 2i माइनस जे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप हो तो सदिश ए बी तथा उसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। मूल बिंदु है हमारे पास O, जिसके सापेक्ष A और B के स्थिति सदिश हमें दिए हैं 2i माइनस जे प्लस के तथा 5i प्लस 3j प्लस के कैप। तो हमें सदिश AB को भी ज्ञात करना है तथा उसका मापांक भी ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। O मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष A और B के स्थिति सदिश हमें दिए गए हैं, अर्थात हमारे पास मान है OA का 2i माइनस जे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं तथा OB बराबर हम लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। सदिश AB ज्ञात करते हैं। सदिश AB होगा बिंदु B का स्थिति सदिश ऋण बिंदु A का स्थिति सदिश। बिंदु B का स्थिति सदिश है OB तथा A का स्थिति सदिश है OA। आइए मान रखते हैं इनका। OB और OA का मान रखते हैं तो हम देखते हैं सदिश AB बराबर हमें प्राप्त होता है O से B है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप में से हम घटाएंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप। घटाते हैं तो 5i कैप i के साथ हल करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाइए i कैप धन 3 ऋण और ऋण धन हो जाएगा 1 j कैप धन के का गुणांक 1 है और ऋण 1 के कैप और AB बराबर हमें मिलेगा 3i कैप प्लस 4j कैप और यह हो गया 0 के कैप। तो यह हो गया सदिश AB। अब निकालते हैं इसका परिमाण और इसका परिमाण दिया जाएगा वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से, अर्थात 3 का वर्ग धन 4 के वर्ग से और यहाँ हमें मिलेगा 9 धन 16 जो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 5। तो सदिश AB का मापांक होगा 5 इकाई। तो एक उत्तर यह है सदिश AB का मान होगा 3i प्लस 4j तथा सदिश AB का मापांक होगा 5 इकाई। तो यह था पहला प्रश्न। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
देखते हैं दूसरा प्रश्न। बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश यदि बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप है, तो सदिश PQ का मापांक मॉड PQ तथा इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q जिनके स्थिति सदिश दिए हैं। पहला बिंदु P का स्थिति सदिश मान लेते हैं मूल बिंदु P है, तो बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश OP से हम लिखेंगे और OP बराबर मान लेते हैं 3i प्लस 5j माइनस 7k। इसी प्रकार बिंदु Q के स्थिति सदिश दिए हुए हैं 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सदिश PQ को। हम जानते हैं सदिश PQ बराबर होगा Q का स्थिति सदिश ऋण P का स्थिति सदिश OQ माइनस OP। OQ है हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप और इसमें से घटा देंगे हम। बिंदु P के स्थिति सदिश 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप को घटाते हैं। 3 माइनस 3 हो जाएगा i कैप। इसी तरह माइनस 4 और ऋण का चिन्ह यदि हम बाहर ले लें तो यह हो जाएगा 4 प्लस 5 j कैप तथा k कैप को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर संख्या 1 है और यहाँ ऋण और ऋण हो जाएगा धन 8 k कैप। तो हम देखते हैं यह हो गया 0, i कैप कट जाएगा, यह हो गया ऋण 9j कैप और यह हो जाएगा 1 मिनट, ये ऋण और ऋण धन ये है 7k कैप। तो 7 और 1 हो जाएगा 8k कैप। तो यह मान हमें मिल गया सदिश PQ का। अब हम जानते हैं किसी सदिश PQ का मापांक वर्गमूल के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग धन z के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है y x 0 है, y की जगह ऋण 9 है और z की जगह पर 8 है। तो ऋण 9 का वर्ग धन 8 का वर्ग वर्गमूल चिन्ह के अंदर और ये बराबर होगा वर्गमूल का चिन्ह। ऋण 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 8 का वर्ग हमें मिल गया 64। जोड़ देते हैं इसे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और ये 14। तो हमें PQ का मापांक मिल जाता है। तो सदिश PQ का मापांक होगा वर्गमूल 145 इकाई। तो हमने पहले सदिश PQ का मान निकाला
तथा उसका मापांक निकाला। अब आइए PQ की दिशा में निकालते हैं इकाई सदिश, जिसे हम लिख सकते हैं PQ के ऊपर कैप और PQ के ऊपर कैप सदिश PQ बटे सदिश PQ के परिमाण से परिभाषित होगा। और यह होगा सदिश PQ का मान है हमारे पास ऋण 9 J कैप धन 8 K कैप तथा मॉड PQ का मान है हमारे पास वर्गमूल 145। तो यह हमें मिलता है उत्तर और मापांक का मान है वर्गमूल 145 इकाई और इकाई सदिश है ऋण 9 J कैप धन 8 K कैप बटे वर्गमूल 145। तो यह था दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। लिखते हैं तीसरा प्रश्न। सिद्ध करें त्रिभुज जिनके शीर्षों के स्थिति सदिश त्रिभुज जिनके शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हैं क्रमशः 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, दूसरा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा तीसरा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज है जिनके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास हैं। पहला है 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा है i माइनस 3j माइनस 5k कैप और तीसरा है 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। आपको बताना है कि ये तीनों शीर्ष मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हल करते हैं। त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज बनाते हैं यदि उनमें हमेशा आपको लिखना है पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध हो, अर्थात लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग बराबर हो कर्ण के वर्ग के। तो इस त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं A, B और C है। इन शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। मान लेते हैं पहला शीर्ष A जिसका स्थिति सदिश है OA और यह है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बिंदु B के लिए B का स्थिति सदिश OB बराबर है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तथा बिंदु C के लिए उसका स्थिति सदिश मान लेते हैं है माइनस 3i माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप।
निकालेंगे हम तो शेषों के बीच की दूरी। सबसे पहले निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी जो परिभाषित है बी का स्थिति सदिश ऋण ए का स्थिति सदिश ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान है हमारे पास आई कैप माइनस 3 कैप माइनस 5 के कैप में से हम घटा देंगे ए के स्थिति सदिश को जो कि है 2 कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। हल करते हैं इसे। आई का गुणांक 1 ऋण 2 हो जाएगा ऋण 1, लिख सकते हैं ऋण आई। ऋण 3 ऋण और ऋण धन 1 हो जाएगा ऋण 2, ऋण 5 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण 6। सदिश ए बी का मान, तो इसका मापांक होगा वर्गमूल के अंदर ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग और यह आएगा 1 धन 4 धन 36 और इसको जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 41। लिख सकते हैं हम ए बी का मापांक को भुजा ए बी जिसका मान है 41 और आप निकाल सकते हैं ए बी का वर्ग भी जो कि आ जाएगा 41 इकाई। लिखेंगे इसे हम समीकरण 1। इस त्रिभुज की दूसरी भुजा निकालते हैं बी सी। भुजा बी सी होगा सी का स्थिति सदिश ऋण बी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश ओ सी हमारे पास है 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप में से हम घटा देंगे बी का स्थिति सदिश जो कि है ओ बी बराबर आई कैप ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप। तो सदिश बी सी बराबर आई से आई को घटाएंगे जे से जे को और के से के को हल करते हैं तो 3 में से 1 घटा देंगे यह हमें मिलेगा 2i कैप। यहाँ ऋण 4 है और यहाँ पर ऋण और ऋण हो गया धन 3 तो जगह ऋण 1 जे कैप। यहाँ ऋण 4 है के का गुणांक और यहाँ पर ऋण 5 ऋण चिन्ह के कारण धन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 के कैप। सदिश बी सी का मापांक हम ज्ञात करते हैं। ये होगा वर्गमूल चिन्ह के अंदर 2 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग जो कि बराबर होगा 4 धन 1 धन 1 के और जो आ जाएगा 6। बीसी के मापांक को भुजा बीसी भी हम लिख सकते हैं तो भुजा बीसी का मान आ गया वर्गमूल 6 इकाई। तो बीसी का वर्ग भी कर लेते हैं। बीसी का वर्ग आएगा 6 जिसे हम लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमारे पास मान है ए बी के वर्ग का, समीकरण 2 में मान है हमारे पास बी सी के वर्ग का। इसी प्रकार तीसरी भुजा जो हमें निकालनी है वो है ए सी। निकालते हैं हम तीसरी भुजा ए सी। पहले सदिश ए सी का मान निकालते हैं जो कि होगा बिंदु सी का स्थिति सदिश में से हम घटाएंगे बिंदु ए की स्थिति सदिश को। बिंदु सी का स्थिति सदिश हमारे पास है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप तथा ए का स्थिति सदिश है हमारे पास 2i कैप ऋण j कैप धन k कैप। हल करते हैं इसे।
तो सदिश AC हमें मिलेगा, I से I को हल कीजिए, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 I कैप। ऋण 4J और धन J, ये हो जाएगा ऋण 3J कैप। ऋण 4 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण 5 K कैप। चूँकि यह मान है AC का, तो AC के मापांक का मान होगा वर्गमूल के अंदर I का गुणांक 1 का वर्ग, धन J के गुणांक ऋण 3 का वर्ग, धन K के गुणांक का वर्ग, ऋण 5 का वर्ग। AC का मापांक हमें मिलता है 1, ऋण 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग हो गया ऋण 5 का वर्ग हो गया 25, जो कि बराबर होगा 35 के। चूंकि AC के मापांक को हम भुजा AC भी लिख सकते हैं, तो भुजा AC का मान हो गया वर्गमूल 35 इकाई और भुजा AC के वर्ग का मान होगा 35। समीकरण 1, 2 और 3 हमारे पास है, जो तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों को प्रदर्शित कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि दूसरी और तीसरी समीकरण को जोड़ने से हमें पहला समीकरण मिल जाएगा। 35 और 6 जोड़ेंगे तो हमें 41 मिल जाएगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 तुलना करते हैं। 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं BC का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग, चूंकि 6 धन 35 बराबर है 41 से। 6 मान है BC के वर्ग का, 35 मान है AC के वर्ग का तथा 41 मान है AB के वर्ग का। अतः यह दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण है, जहां BC का मान है 6, AC का मान 35 और AB का मान है 41 और AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग धन CB या BC के वर्ग का। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध होता है। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो कि C पर समकोण है या कोण C 90 अंश का है, एक समकोण त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित, जिसके अंतर्गत आज हमने पढ़ा मात्रक सदिश, बिंदु के निर्देशांक, मापांक, इकाई सदिश तथा इनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।